आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के बहुचर्चित पेपर लीक प्रकरण की। पेपर लीक प्रकरण में लगातार एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है। अब तक लगभग 42 से ज्यादा ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका की गिरफ्तारी। उनके बेटे और बेटी की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद पूछताछ के दौरान रामूराम रायका का नाम सामने आया। 2018 से लेकर 2022 तक आरपीएससी के मेंबर रहे रामूराम रायका और अब पुलिस कस्टडी में हैं। कोर्ट ने उन्हें पुलिस रिमांड पर दिया है। एक के बाद एक कार्रवाइयां की जा रही है और इसी पर आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पौरुष जी, लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां एसओजी कर रही है और अब तक की सबसे बड़ी अगर गिरफ्तारी देखी जाए तो रामूराम रायका की गिरफ्तारी हुई है। उनके बेटे और बेटी को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे थे, चयनित हो चुके थे और उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी, नौकरी पर चढ़ने वाले थे और उससे पहले एसओजी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और चौंकाने वाली बात यह कि जब पुलिस ने एग्जाम लिया है, 5वीं रैंक आई, जब सिलेक्शन हुआ तब, और जब इन पकड़े गए आरोपियों की परीक्षा ली गई तो पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाए। तो एक और यह स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिनकी नौकरियां लगी, जो चयनित हुए हैं, वो फर्जीवाड़े से चयनित हुए हैं और पेपर लीक की बड़ी चूक आप ही की सरकार के दौरान हुई है। पौरुष जी। आशीष, देखिए मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि जो भी समस्याएं, यदि हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, पहले हम राष्ट्रीय स्तर पे जाना चाहेंगे, बाद में हम प्रदेश के बारे में बात करेंगे। पेपर लीक की समस्या जो है उसका भारत में जन्म ही कहां हुआ, आप इस बात की तय तक जाइए। देखिए, आपको ध्यान होगा कि अब से करीब 20 या 25 साल पहले मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यापम घोटाला करके एक खेल होता था, जिसके अंदर की मेडिकल छात्रों की भर्ती परीक्षा हुई थी। उसमें बड़े पैमाने पे जो है घोटाले हुए, उसके बाद में पेपर लीक हुए, लोगों के नंबर बदले गए। उसके बाद में जब पुलिस या जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ी तो जो अपराधी थे उनके शव पाए गए और जिन्होंने सुराग दिए उनके भी शव पाए गए। और वो जो घोटाला था वो आज तक जो है भारत के इतिहास में पेपर लीक के मामले में खूनी घोटाले के रूप में दर्ज है, जिसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। अब हम देखिए राजस्थान के बारे में बात करेंगे। आपने जैसा कि अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि रामूराम रायका को जो अरेस्ट किया, आप इस बात को देखिए कि इसको आरपीएससी मेंबर कब बना, कौन सी सरकार ने बनाया इसको। मैं बताना चाहूंगा 4 जुलाई 2018 को राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने इस रामूराम रायका को नियुक्ति दी। और देखिए, मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान के बारे में आप चाहे तथ्यों को खंगाल लीजिए, राजस्थान में भी जब ये पेपर लीक की बीमारी आई, तब ये बीमारी जब से कि राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा जी की पहली सरकार थी, उसके बाद से राजस्थान में बीमारी शुरू हुई। मध्य प्रदेश के अंदर तो स्थिति ये रहती है कि वहां तो आप देखिए बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। आपकी बात से मैं जुड़ा एक सवाल करना चाहता हूं। आपने कहा कि 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन 2022 तक ये सदस्य थे। आपकी सरकार पूरे 5 साल चलती है और 5 साल में रामूराम रायका पकड़ में नहीं आते हैं और अब जाकर के एसओजी उनको गिरफ्त में लेती है। तो ऐसे में क्या लिबर्टी बरती गई आपकी सरकार की ओर से? क्या रामूराम रायका की जो योजना थी, उस योजना को आपकी सरकार एक्सपोज नहीं कर सकती थी? आपकी सरकार में वो सफल हो गए, उन्होंने अपने बेटे बेटी को एंट्री करा दी, सफल हो गए और उनको नौकरी भी दिलवा दी। देखिए आशीष जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से राजस्थान में पेपर लीक की समस्या आई, और तो उसके बाद भी देखिए कि हमारी सरकार के द्वारा लगातार इसको रोकने का प्रयास किया गया। आपको ध्यान होगा कि एक बस चित्तौड़ से उदयपुर जा रही थी, उसमें एक बस के अंदर जो है सामूहिक नकल कराई जा रही थी, उसको भी रोकने का जो कार्य था वो हमारी सरकार की पुलिस ने उस समय किया था। पूरे भारत में पेपर लीक पर सबसे कड़ा कानून बनाने वाली जो सरकार थी वो हमारी सरकार थी, और उस मांग को भी उठाने वाले जो थे वो हमारे नेता सचिन पायलट थे। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो उस समय विपक्ष की भूमिका भी अपनी ढंग से नहीं निभा पाई। वो भी काम हमारे नेता ने किया कि जो हमारी सरकार पर दबाव बनाया, और हमारी सरकार ने जो हमारी पार्टी के लोगों के कहने पर हमने पेपर लीक का एक ऐसा कानून बनाया कि जो पूरे भारत में सबसे पहला कानून था, और उसके बाद में मोदी जी ने भी तो उसको क्या ये बात मानते हैं कि आपकी जो सरकार थी उसको दबाव बनाने की जरूरत थी? सचिन पायलट को आंदोलन करना पड़ा, अपनी ही सरकार के को आंख दिखानी पड़ी, उनको मोर्चा लेना पड़ा, तब जाकर के एक्शन में आई आपकी सरकार? नहीं, देखिए सरकार आंख बंद करके बैठी हुई थी और गड़बड़ी हो चुकी थी, और गड़बड़ी को एक्सपोज करने के लिए उनको ये कदम उठाना पड़ा। हमारी सरकार तो हमारी निरंतर एक्शन में थी। आपको ध्यान होगा, आरपीएससी देखिए, हमारे जो आरपीएससी मेंबर थे, कटारा थे, उसको हमने खुद के ना, हमारी सरकार ने गिरफ्तार करवाया ना, हमारी खुद की पुलिस ने गिरफ्तार किया ना। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के तो नेताओं पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी पे आरोप जरा सा भी लगता है तो ये लोग बोलते हैं बोले कि नहीं, हमारे यहाँ परंपरा
इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ गिरफ्तार करने की परंपरा नहीं है। हमने दिल्ली में खेल देखा कि कैसे देश को गोल्ड मेडल लाने वाली बेटी जो है उनके सांसद के खिलाफ सिर्फ एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तरस गई, उसको कितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा, उसके बाद जाकर के उसकी जो एफआईआर दर्ज हुई। तो देखिए हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पे हम लोग हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं और हम लोग जहां पर भी हमें भ्रष्टाचार नजर आता है उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करते हैं, और जहां पे हमारा ध्यान नहीं होता किसी वजह से तो हमारी पार्टी के नेता और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उनको हमारी पार्टी में इतनी लिबर्टी होती है कि वे सरकार में अपनी मांग उठाते हैं और निश्चित तौर पर सरकार में बैठे हुए जो हमारी पार्टी के नेता होते हैं वो उनकी मांग की तरफ ध्यान देकर के कानून बनाते हैं। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्रवाई की वो कार्रवाई तभी की ना कि जब हमारी सरकार ने इस पर कड़ा कानून बनाया। आप देखिए इससे बड़ा कड़ा कानून का होगा कि जिसमें उम्र कैद तक का जो है प्रावधान हो, आरोपी की संपत्ति अटैच करने का प्रावधान हो, 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान हो, ऐसा कड़ा कानून जो है पेपर लीक के खिलाफ पूरे भारत में कहां मिलेगा आशीष जी, आपको बताइए। पेपर लीक के मामले में आपकी सरकार ने जब कानून बनाया उससे पहले भी गिरफ्तारियां हुई थी और हो सकती थी। आपकी सरकार ने जो कानून बनाया उसमें सख्त सजा के प्रावधान है, ये कह सकते हैं कि आप गिरफ्त में आए उनको सजा जो मिलेगी वो सख्त सजा मिलेगी, ये आप कह सकते हैं। सुमित जी क्या कहेंगे, पौरुष जी ने जिस प्रकार के तर्क दिए हैं, कितनी आप इनसे सहमत हैं इनके तर्क से? देखिए, तर्क देना तो विपक्ष का काम भी होता है और ये जो तर्क दे रहे हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से इसको मैं नकारता हूं, और झूठ की बिल्कुल एक पराकाष्ठा होती है कि देखिए आप ये कह रहे हैं कि जिस समय ये सदस्य बने थे तो तुरंत बाद कांग्रेस सत्ता में आ गई थी राजस्थान में। 2018 से 2022 लगभग 5 साल ये कांग्रेस की सत्ता में ये सदस्य रहे, और इससे पहले भी रामूराम रायका जी से पहले भी एक सदस्य और गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि जिसकी जैसी मानसिकता होती है वो निश्चित रूप से वैसा काम करते हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारे ही नेता ने हमारे खिलाफ आंदोलन करके और हमको जगाया था, क्योंकि कांग्रेस निश्चित रूप से कांग्रेस हमेशा सिर्फ सत्ता का लाभ लेने के लिए, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हमेशा सत्ता में आई है। लेकिन जनता धीरे धीरे बिल्कुल समझदार है और समझ रही है कि वास्तव में जनता, जैसे चाहे केंद्र की बात करो चाहे राजस्थान की बात करो, तो 5 साल आते आते बिल्कुल जनता ऊब जाती है और इनको परिणाम भी इनको भुगतने पड़ते हैं। आप देखिए कि राजस्थान में जो पिछली बार सत्ता आई थी वो भी इनको पूर्ण बहुमत की सत्ता नहीं मिली थी, और केंद्र की बात करें तो वो तो पिछले 3 बार से, और पिछली उसके भी 2 बार पहले 2008 में भी और 2003 में भी। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि सारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इनकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस झूठ बोलती आई। जीरो टॉलरेंस की नीति तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में बिल्कुल हो रही है, और लगातार ये जनता के सामने भी है कि सिर्फ एक प्रवक्ता के कहने से, कि कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति, लेकिन ये निश्चित रूप से झूठ बोल रहे हैं। और कांग्रेस बिल्कुल, पौरुष जी तो ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार ने सख्त कानून बनाया जिसी की वजह से आप रामूराम रायका को गिरफ्तार कर पाए हैं, ये भी कह रहे हैं। सख्त कानून की बात कर रहे हैं। सख्त कानून सिर्फ डायरियों में और रजिस्टर में बनाने के लिए और उसके लिए नहीं होते, उनको लागू भी करना होता है, धरातल पे लाना भी होता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में, जैसे 2023 में हमारे को नेतृत्व मिला, आप देखिए लगातार और ऐसी कार्रवाई, मैं कह रहा हूं राजस्थान के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऐसी कार्रवाई हुई है। और हां, दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो इतना जबरदस्त पेपर लीक जो 2018 से 23 के बीच में हुआ था, वैसा भी पूरे देश में कहीं पर भी नहीं हुआ। तो एक तरफ देखेंगे कांग्रेस को तो 5 साल में गजब का पेपर लीक हुआ, और एक और भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो 2024 में मात्र 8 महीने सरकार को हुए हैं, और भजनलाल जी के नेतृत्व में लगभग, अभी आपने बताया कि 42 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 20 लोग रडार पर हैं और 2 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। और मैं कह रहा हूं सिर्फ यही गाड़ी नहीं रुकेगी, क्योंकि इस बार इलाज पूर्ण रूप से करना है। तो क्या जो दावे किए जा रहे थे कि इस गिरोह में बड़ी मछलियां हैं, मगरमच्छ भी पकड़ में आएंगे, तो क्या अब वो शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। जैसा किरोड़ी लाल जी ने बिल्कुल कल गए थे वहां, कांग्रेस के एक नेता भी वहां मिले, और मैं निश्चित आपको वादा कर रहा हूं इस बात के लिए, क्योंकि जो ट्रैक चल रहा है, जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो निश्चित ही इस बात को आप भी समझ गए होंगे, और कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता सभी कार्यकर्ता समझ गए, और जनता भी समझ गई कि जिस स्पीड से भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार चल रही है, उसमें बड़े मगरमच्छ भी पकड़ में आएंगे, बड़ी मछलियां भी पकड़ में आएगी, और वहां उस तह तक जाएंगे जहां तक यहां निश्चित रूप से कोई बिल्कुल, क्योंकि बिना सह के कोई कार्य नहीं होता। जब सह मिलती है, ये बोल रहे कानून तो बनाए, लेकिन उनको सिर्फ अलमारियों में रखने का काम किया, और लगातार आप देखिए कार्रवाई किस तरीके से हो रही है। और रामूराम रायका के अलावा बड़ी मगरमच्छ भी पकड़ में आएंगे, और देखिए आप कि राजस्थान में इतिहास में आज तक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, और परमानेंट पेपर लीक
जो होते थे वो निश्चित रूप से रुकने का प्रयास कर रहे हैं और रुकेंगे भी, क्योंकि जब व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो उसके बिल्कुल उसको कार्रवाई को दोबारा करने से पहले वो विचार करता है कि मेरे को जब ऐसा दंड दिया जाएगा तो निश्चित, जैसा बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है, कुछ लोग विदेश में भाग गए लेकिन उन पर शिकंजा जिस प्रकार से कसा जा रहा है, तो वो जीवन में कभी विचार भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ गई है। निश्चित रूप से यहां पर जो कि सिर्फ पंक्ति के अंतिम पंक्ति में, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति बैठा है, वहां तक उन सभी योजनाओं को पहुंचानी है। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर के, जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर के, सब तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के, बिल्कुल इसको लेकर के आगे बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं, चाहे आप महिलाओं की बात करें, चाहे आप पुरुषों की बात करें, युवाओं की बात करें, गरीबों की बात करें, जो हमने बिल्कुल घोषणा पत्र में कहा था वैसा लगातार कर रहे हैं और राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार आगे कदम बढ़ा रहे हैं। उन मुद्दों पर बातचीत बाद में करेंगे, आज सिर्फ पेपर लीक पर अपन केंद्रित रहेंगे। पौरुष जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि हमने सख्त कानून बनाया, तो ये तो वो हुआ, एक कहावत है, चोर को कहे कि चोरी कर और साहूकार को कहे कि तू जागता रहना। आपने पेपर लीक होने दिए और साथ में कानून भी बना दिया, मतलब दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं, पैरेलल कैसे रह सकते हैं? पौरुष जी। आशीष जी, देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी की सरकार हो, वो ये नहीं चाहती कि उसके राज्य में इस तरह की कोई घटनाएं हो, परंतु सरकार का जो सफलता का पैमाना या विफलता का पैमाना होता है वो ये होता है कि वो सरकार उसको रोकने में कितना सक्षम हुई। यदि हम रोकने वाली बात करें तो निश्चित तौर पर देखिए कि जो ये कार्रवाइयां अभी जो मेरे छोटे भाई सुमी जी ने कहा कि सब बुलडोजर चले, अब इनसे आप ये बात पूछे कि बुलडोजर चले तो किसने चलवाए? बुलडोजर हमारी सरकार ने तो चलवाया ना, जब तो अपराधी विदेश में जाकर के भाग गए। तो और जो आपने तो पूर्व आरपीएससी मेंबर को गिरफ्तार किया, हमने तो हमारी खुद की सरकार के द्वारा, सुनो, खुद की सरकार, हमारी सरकार के द्वारा, हमारी सरकार के खुद के द्वारा नियुक्त आरपीएससी मेंबर को कौन गिरफ्तार करवाता है? आशीष जी आप बताइए कि खुद की सरकार के द्वारा नियुक्त आरपीएससी मेंबर को कौन करवाता है? देखिए आपकी बारी में, सुमित जी आपकी बारी में, आपकी बारी में मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं आपसे कि देखिए कार्रवाई तो हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में तो हुई ना, और कार्रवाई यहाँ इनके राज्य में ये भी कर रहे हैं। अगर कार्रवाई हो रही तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत है ना, पर इनकी कार्रवाई के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह इनके खुद की पार्टी के नेता किरोड़ीलाल मीणा जी ने लगा दिया। आज इनके यहाँ पर यह स्थिति हो गई कि मंत्री को जाकर के जो एसओजी कार्यालय बैठना पड़ता है, कहना पड़ता है बोले भैया तुम कार्रवाई करोगे नहीं करोगे, नहीं तो बोले मैं जाकर के कुछ और करूं। मैं वो जाकर के बोलते हैं कि मैं सूची सौंप रहा हूं, मैं एसओजी वाले मेरी सुनवाई नहीं करते। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी बताइए? हमारी सरकार का कोई मंत्री का जाकर के कहीं बैठा नहीं, हमारी सरकार के एक नेता है जो सड़क पर है, हमारी खुद की पार्टी की सरकार को चेताया कि आप कानून बनाइए, और हमारी सरकार ने कानून बनाया इस चीज को लेकर के। और यह ताजा ताजा बात, नीट का पेपर भूल गए आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के यहाँ पे, जिनके सेंटर आए थे, उन सेंटरों वाले जो है वो पूरे 720 में से 720 मार्क्स लेकर के नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर गए। उत्तर प्रदेश में आप भूल गए, हमने यहाँ पे डंडे, सुनिए आशीष जी, हमारे यहाँ पर अगर कोई पेपर लीक की घटना हुई तो हमारी सरकार में इतनी आंखों में शर्म थी कि हमने जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगी, हमने अपनी विफलता मानी कि हमारी कुछ ना कुछ जरूर कमी रही होगी कि ये पेपर लीक हो गया, हम इसकी जांच कराएंगे। उत्तर प्रदेश में देखिए आप अभी ताजा ताजा नजारा है पुलिस का, 50,000 भर्तियों के ऊपर जो करीब लाखों युवा जिनका पेपर लीक हो जाता है और उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस लाठियां मार मार के उनको भगाती है, और सिर्फ उनको ही नहीं भगाती, उनके पेरेंट्स तक के डंडे मारे जाते हैं। जो सरकार, जो इतनी निकम्मी सरकार है, इतनी बेशरम सरकार है कि अपनी नाकामी पे जनता से माफी मांगने के बजाय जनता पे डंडे बरसाती है। ये हमारी सरकार है का क्या? हमारी सरकार की आंखों का पानी है। जब हमारी कमियां भी स्वीकार करते हैं, हमारी कमियों को सुधारते भी और कानून भी बनाते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात का मैं जवाब ले लूंगा, सुमित जी से इस बात का जरूर जवाब लेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन मुझे एक चीज का जवाब चाहिए कि 42 ट्रेनी पकड़े जा चुके हैं, ट्रेनी एसआई जो कि ड्यूटी पर चढ़ने वाले थे, आरपीए में उनकी ट्रेनिंग चल रही है और उनको गिरफ्तार किया जाता है। जब पुलिस दोबारा से मॉक पेपर उनका करवाती है तो ऐसे परिणाम आते हैं चौंकाने वाले कि वो पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं और वो टॉप रैंकिंग में आकर के सिलेक्ट होते हैं। आमजन में विश्वास कायम करने वाली पुलिस की साख, खाकी पर दाग लगाने का काम, जहां कोई आदमी लुट जाएगा, पिट जाएगा, उसके बाद कहां जाएगा? पुलिस में जाएगा। पुलिस से उसको उम्मीद है, प्राथमिक न्यायालय पुलिस है, जहां से वो न्याय की उम्मीद करता है, वहां पर जाकर के अपने लिए न्याय की उम्मीद लेकर के वो वहां पहुंचेगा। लेकिन वहां पर अगर कोई 10 लाख देकर के ड्यूटी पे लगा हुआ है, 20 लाख देकर के पेपर लीक करके ड्यूटी पर लगा हुआ है, तो सबसे पहले वो पैसा रिकवर करने के लिए वहां अपना जो धर्म है वो धर्म निभाएगा क्या? और इस चीज के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपने कहा शर्म है, हमने हमारी गलती मान ली, लेकिन अब ये जनता इसको भुगतेगी, इसका जिम्मेदार कौन है?
देखिए मैं आई एम सॉरी आपने कह लिया, एक सॉरी करने से सारे गुनाह माफ नहीं हो सकते हैं। नहीं, और दूसरे राज्यों पर आपने आरोप लगा दिया, तो इससे इस राज्य में जो काम हुआ है, इस राज्य में जो लापरवाही बरती गई है, वो उस पर आप सफेद उसको नहीं कर सकते हैं, उस पर चादर नहीं डाल सकते हैं। पौरुष जी, आशीष जी, आपने पुलिस की बात कही है। आपको ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली वसुंधरा जी की सरकार में जो है न्यायिक सेवा के अंदर पेपर लीक हो गए थे, और आखिरी में स्थिति ये हो गई कि हमारी सरकार, हम विपक्ष में रहते हुए हमने सरकार में इतना दबाव बनाया कि सरकार को आरपीएससी से कह करके वो जो पेपर होते थे आरजीएस वाले, वो हाईकोर्ट को सुपुर्द करने पड़े कि भाई हमारे बस की बात नहीं है कि हम आरजीएस के पेपर नहीं करा सकते, वह हाईकोर्ट ही आरजीएस के पेपर कराएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमने कम से कम शर्मिंदगी तो महसूस करी, हमने कम से कम इस बात को तो स्वीकार किया कि हाँ गलतियां हम सुधारेंगे, भविष्य में कड़े कानून बनाने के लिए आ रहे हैं। और हाँ, अभी आपने मेरे से पुलिस की बात कही थी, पुलिस में निश्चित तौर पे जो आदमी 10 लाख रुपए देके 20 लाख रुपए दे करके भर्ती हुआ, वो अपने पैसे कहीं ना कहीं वसूल करेगा, जनता पर अन्याय करेगा। परंतु आप देखिए, आपने देखा कि जो 720 अंक जो नीट में लेकर के एक व्यक्ति आया था, और वो 12th के अंदर जो है उसके साइंस के पेपर में फेल हो गया वो। अब आप सोचिए आशीष जी, अगर ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बन जाते हैं नीट में, तो यहां तो पैसा किसी जनता से किसी ने ठग लिया तो पैसा तो फ्री वापस आ जाएगा, परंतु यदि किसी की जान चली जाती तो उसके बाद में क्या होता। और हमने कम से कम हमारी गलती तो मानी। इन्होंने तो नीट के अंदर जाकर के केंद्र में बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बिल्कुल बेशर्मी से कह रहे हैं नहीं साहब कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जबकि इन्हीं की सीबीआई रोज तथ्य, नए नए तथ्य लेकर के आ रही है। इन्हीं के पार्टनर की बिहार पुलिस रोज नए नए तथ्य लेकर के आ रही है कि ये इस आदमी ने ये किया, और इनकी सरकार बड़ी बेशर्मी से जाकर सुप्रीम कोर्ट में मना कर दिया, बोले नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो देखिए, हम ऐसा नहीं करते, हम स्वीकार करते इसलिए हम पे आरोप लगाते हैं। तो ये तो हमारी बलमन साधना है ना कि हम लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ कमी हुई, और नैतिक आचरण है। हमारा कोई आदमी कहीं पाया थोड़ा जाता है, हम थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। ठीक है, नैतिक जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम स्वीकार करिए हमने उस चीज को। बिल्कुल, चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे। पेपर लीक को लेकर आज का एजेंडा में चर्चा की जा रही है, और पुलिस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी ने बीजेपी पर आरोप लगाए। बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, जिस प्रकार से पौरुष जी ने कहा है कि बीजेपी के राज में ये आरपीएससी के सदस्य बने थे, बीजेपी ने लापरवाही बरती है। नीट में देखें तो नीट में भी, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक के मामले हुए हैं। देखिए कि सबसे पहले तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि इनकी सरकार में गलतियां हुई थी पेपर लीक में, और इन्होंने सरकार ने भी क्षमा मांगी, और आज ये भी सॉरी बोल रहे थे। तो मैं कह रहा हूं कि जनता जो इतनी, जो युवा महिलाएं, जो बेरोजगार लोग थे, कई सालों तक तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो पता लगता है कि ये रामू राम माइका रायका जैसे इनके बच्चे, तो जिनको व्याकरण नहीं आती, इनको राज्यपाल का नाम नहीं पता, वो व्यक्ति वहां क्वालिफाई हो जाते हैं। और बेचारे जो बच्चे जिन्होंने तैयारी करी पिछले 3 साल 4 साल, गांव से आते हैं, पता नहीं किस किस परिस्थितियों से होते हैं, कोई किसान का बेटा होता है, कोई मजदूर का बेटा होता है, तो यहां पर इन्होंने ये विचार नहीं किया, सिर्फ एक बार कह दिया कि सॉरी। लेकिन मैं कह रहा हूं उनके भविष्य का क्या होगा, आपने तो सॉरी भी नहीं बोली, उनके भविष्य का क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई करने का सिर्फ आश्वासन नहीं दिया कि हम कानून बनाएंगे, हमने लगातार कार्रवाई करी, और परिणाम 42 लोग गिरफ्तार हुए, 20 लोग अभी उस बिल्कुल गिरफ्तारी के कगार पर हैं, और लगातार इसके परिणाम आप देख भी रहे हैं कि इन्होंने जैसा किया परिणाम 2023 में इन्होंने भोगा भी। और ये नकारा निकम्मी जो कह रहे हैं, निकम्मी तो सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी लगातार एक दूसरे को और सरकार पर प्रश्नवाचक लगा रहे थे। नकारा निकम्मा तो वहां कहा जा रहा था, ये भूल गए इन बातों को कि पिछले 5 साल, क्योंकि अभी पिछले 5 साल तक, अभी सिर्फ 8 महीने हुए, जनता भूली नहीं है कि 5 साल में कितना जबरदस्त भ्रष्टाचार था। आपने आशीष जी जैसा कहा, लगता है कि पेपर लीक घोटाले और हवेली वाले भूल गए आपके राज्य में, भूल गए आप कि आपका सेज खड़ा हुआ अजमेर रोड पे, कैसे बेचारे किसानों के मुआवजे लीक हुए, कैसे पेपर लीक इतने जबरदस्त नहीं होते, सस्ती जमीनें लाते, कैसे राजस्थान की हवेलियां आपने बेच दी, राजस्थान पेपर लीक में नंबर 1 राज्य नहीं बनता, जिसके राजस्थान पेपर लीक में नंबर 1 नहीं बनता, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में सिर्फ परिवारवाद के चलते राज्य को इन्होंने, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को इन्होंने सिर्फ धकेलने का कार्य किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ परिवारवाद नहीं करके एक सामान्य कार्यकर्ता, बूथ स्तर से उठे हुए कार्यकर्ता को जब मुख्यमंत्री बनाया, आप दोनों से बिल्कुल सुमित जी, पौरुष जी,
पौरुष जी, पौरुष जी, सुमित जी, पौरुष जी, सुमित जी, सुमित जी, पौरुष जी, और किस तरीके से सुमित जी, इनको मिले भी आशीष जी, सुमित जी, पौरुष जी, कार्य नहीं कर रहे सुमित जी, 5 साल पहले सॉरी सुमित जी, पौरुष जी, सुमित जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, सुमित जी, पौरुष जी, पौरुष जी, सुमित जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, सुमित जी, पौरुष जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आप दोनों अगर एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो सार्थक बहस होगी और सार्थक जवाब जनता तक जा पाएगा। अगर ओवरलैप आप दोनों एक दूसरे पर करेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम गेस्ट की संख्या सिर्फ 2 ही रखते हैं ताकि आप एक एक करके अपनी बात रखें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पौरुष जी, आप एक बार तसल्ली से उनकी बात सुन लीजिए और उसके बाद जो कुछ आपको कहना है पूरा मौका आपको दूंगा, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दूसरे की बातों को ओवरलैप ना करें। सुमित जी, कंटिन्यू करें। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अनुशासित पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। पौरुष जी बिल्कुल बीच में बोल गए, मैं निवेदन ये कर रहा हूं बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। आप जब तक बात रखेंगे तब तक पौरुष जी इंटरप्ट नहीं करेंगे और पौरुष जी जब बोले फिर आप मत करना। धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूं कि उन युवाओं का, उन किसानों के बच्चों का, उन मजदूरों के बच्चों का क्या होगा? सिर्फ एकमात्र सॉरी बोलने से काम हो जाएगा? अगर इन्होंने बोला कि हमने कानून बनाया, हमने कार्य किए, लेकिन सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं होता। अगर ये कार्रवाई करते तो मैं निश्चित मानता हूं कि गलतियां होती है, गलतियां बिल्कुल होती है, लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई करती है। दंड सरकार का देने का कार्य होता है, लेकिन दंड जब ढंग से नहीं दिया जाता तो और लोगों के मंसूबे और मजबूत होते हैं जो इसमें लिप्त होते हैं। लेकिन यहां मैं 2 बात करना चाहूंगा कि जो पहले से लगातार पेपर लीक जो माफिया बने हुए थे, उनके तो मंसूबे मजबूत थे ही, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कांग्रेस की सत्ता में बड़े नेता भी इसमें लिप्त थे और निश्चित ही आप आने वाले समय में वो सामने आएंगे, क्योंकि बिना सहयोग के कोई आगे नहीं बढ़ता। दूसरी बात कि अगर ये कार्रवाई करते तो 1 बार 2 बार लगातार 20-20 बार 17-17 20-20 बार पेपर लीक होते हैं और लगातार आप देखते हैं कि राजस्थान पूरे देश का नंबर 1 पेपर लीक में राज्य बन जाता है। कोई अच्छी चीज में नंबर 1 बनता, कोई बिल्कुल विकास के नाम पर बनता, विकसित के लिए बनता, आत्मनिर्भरता के लिए बनता, पानी के लिए बनता, बिजली के लिए बनता, तो बिल्कुल खुशी होती जनता को। लेकिन मैं निवेदन करूंगा आशीष जी कि प्रवक्ता के बिल्कुल अपनी बात रखने यहां आते हैं, लेकिन जनता सब जानती है। इसी का परिणाम 2023 में अशोक गहलोत जी को और कांग्रेस की सत्ता को राजस्थान की जनता ने दिया और देश की जनता ने भी इनको दिया। मैं कह रहा हूं कि हमारे कहने से और किसी कांग्रेस के प्रवक्ता कहने से झूठ सच नहीं बन जाता। दूसरी बात, चिल्लाने से भी सच झूठ नहीं बन जाता। सत्य तो सत्य रहता है और निश्चित ही जनता उनको परिणाम भी देती है। सिर्फ मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि लोग बाग जो बेचारे किसान के बच्चे थे, गांव से आते हैं, कमरा लेते हैं, उनके पूरा जीवन पे पानी फेर दिया। मैं कई युवाओं से मिला जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, पीछे कोई किसी प्रकार का बैकग्राउंड नहीं था, कोई तो न्याय दे देंगे, लेकिन उनके साथ न्याय कर देंगे। आपके हाथ में बिल्कुल निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि लगातार पेपर लीक में जो नंबर 1 बन गया था, आज वो खत्म हो चुका है। भजनलाल जी के नेतृत्व में लगातार पेपर लीक माफिया, मैं कह रहा हूं राजस्थान का अगर सबसे बड़ा मुद्दा कार्रवाई हो रही है तो वो पेपर लीक पे हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का और उन वोटर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया और मैं विश्वास दिलाता हूं एक प्रवक्ता होने के नाते कि आपका वोट खराब नहीं जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को एक वोट दिया हुआ एक चुन करके इन बिल्कुल कांग्रेस हो चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे वो माफिया किसी प्रकार से नहीं बचेगा और उनको जमीन दोज कर दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के शब्द हैं और निश्चित ही आने वाले समय में चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो पेपर लीक माफिया हो या किसी प्रकार का माफिया हो, सब पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी और आगे 5 साल में राजस्थान भारत के साथ में जो जुड़ करके जो मोदी जी का सपना है और मोदी जी लगातार कार्य कर रहे हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। लेकिन विकसित बनने के लिए हमको पहले आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा आदरणीय आशीष जी, और आत्मनिर्भर बनने की ओर चाहे वो जल हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे किसान हो, महिला हो, देश के और प्रदेश के युवाओं को पूरी उम्मीद है आपसे। डबल इंजन की सरकार है, आपके हाथों में सत्ता सौंपी है और जिस प्रकार से बैक टू बैक पेपर लीक हुए थे, उम्मीद है कि आपकी सरकार अब निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगी और जो युवा है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। पौरुष जी क्या कहेंगे?
देखिए, मुझे इनकी बातें सुन के बड़ी हंसी आ रही है कि इनके जो बयान होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो स्थान देख करके कैसे बदल जाते हैं। इन्होंने कहा कि राजस्थान नंबर 1 था। इनको संख्या गिन लेनी चाहिए कि राजस्थान से ज्यादा पेपर लीक इनके खुद के शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, जहां पे पटवारी का पेपर लीक हुआ, जहां पे सिपाही का पेपर लीक हुआ, जहां पे दरोगा का पेपर लीक हुआ, जहां पर जो है आपके सेक्रेटरी का पेपर लीक हुआ। जो भी तमाम पद होते हैं, ऐसा कोई सा पद नहीं था कि जहां पे उत्तर प्रदेश में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। देखिए, अब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, युवाओं पे बड़ी बातें कर रहे थे, किसानों पे बड़ी बात कर रहे थे। अरे भाई, अग्निवीर योजना ला करके देश के युवाओं के साथ, देश के किसानों के बच्चों के साथ और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और आप किसानों की बात कर रहे हैं। आपने तो किसानों के लिए काला कानून ला करके आपने देश के किसानों की जमीन नीलाम करने की तैयारी कर ली थी। वो तो विपक्ष का भला हो, कांग्रेस का भला हो कि जिसने संसद से लेकर सड़क तक आपके खिलाफ संघर्ष किया और आपको मुद्दे से नहीं भटकना। जवाब ही नहीं। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, मैंने उत्तर प्रदेश की बात करी। 30 सेकंड में समय की सीमा है। 30 सेकंड में आशीष जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बुलडोजर की बातें कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि बुलडोजर की कार्रवाई सही है। तो क्या आप कांग्रेस को तो कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने हमारी बात से सहमति है तो कांग्रेस ऐसी हो गई। आज आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपने पढ़ा, सुना आपने आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कल्चर को एक तालिबानी कल्चर बताया है, संविधान के विरुद्ध बताया है। और यह कहा है उसने कि जब तक कोई दोषी साबित होता आप उसमें बुलडोजर नहीं चला सकते। और अगर कोई दोषी भी साबित हो जाता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है, आप सिर्फ उसको वो सजा दे सकते हैं। आप क्या बुलडोजर कर रहे हैं? आप बुलडोजर के नाम पर आपका जनता को भावुक करके आप किसी गरीब आदमी के मकान पर आप बुलडोजर चला देंगे, अपने किसी व्यक्ति को बचा देंगे, आप दूसरे के गरीब आदमी के मकान पर बुलडोजर चला देंगे और आप कह देंगे उसको। यही सबके सामने आ गया, और जगह की बात है, यही पर सबके सामने आ गया। अपराध के मामले में आपकी स्थिति क्या होती है? अपराध में आपने वहां पे आपको उत्तर प्रदेश में दलित बेटी का बलात्कार हुआ, आपने उसकी डेड बॉडी तक उसके परिवार को नहीं सौंपी। आपके खुद के लोग कई अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं और आप चलिए, समय की सीमा है। पौरुष जी, सुमित जी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। आज की चर्चा में आप दोनों शामिल हुए, पेपर लीक से जुड़ी चर्चा हमने की। कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी और बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।